तो चलिए मिक्स्ड रिएक्शंस है, लेकिन ये समझिए ये वही जनता है जो अंदर जब वोट करने जाती है तो मूड चेंज भी हो जाता है। लेकिन महिलाओं पर इस बार पार्टियां खूब दांव खेल रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जब महिलाओं को अगर वो अपनी तरफ खींच लेती हैं तो जीत का जो प्रतिशत है, जो आंकड़ा है, उसे छूने में आसानी होगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको बता रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप 2019 का ये आंकड़ा देखिए। जो महिला वोटर्स थी 43.1 करोड़ महिला वोटर्स थी और 2024 में अभी जो आंकड़ा है महिला वोटर्स का, आप देखिए कितना मैसिव इंक्रीज है, कितनी बड़ी बढ़त है। 47.1 करोड़ महिला वोटर्स अब 2024 में। आप दूसरे आंकड़े देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। 2014 के चुनावों के आंकड़े आपको समझाएं। पुरुष का वोट प्रतिशत कितना था? 67.1, महिलाओं का 65.6। और अब 2019 के आंकड़े यहां पर हम आपको दिखाएं। 67.2, 67.18 पुरुष वोट और महिला वोट। और इसमें जो इंक्रीज है, जो महिला वोटर्स का इंक्रीज है 0.16% और ये 1.6%, 0.16% बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। और ऐसे में 2024 में किसके लिए रास्ता बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर लग रहा है कि महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाएं दोनों ही पार्टीज, अगर कहें इंडी गठबंधन कहें या एनडीए कहें, दोनों ही ला रही हैं। कौन कौन सी योजनाएं, चलिए बता देते हैं आपको जल्दी से, क्योंकि 24 के चुनाव में महिलाओं पर दांव खेला जा रहा है। मोदी सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई हैं देखिए। महिला आरक्षण बिल लाया गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 3 तलाक को खत्म किया गया। इसे बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। महिलाओं ने इसे अपलॉड भी किया, पसंद भी किया। पीएम आवास योजना भी महिलाओं के लिए लाई गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वो योजना है। जन धन योजना जो खास तौर से महिलाओं के लिए लाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। महिला पोषण योजना भी लाई गई है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना, इससे बहुत सारी महिलाओं को एक तरह से सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। वहीं सेना में परमानेंट कमीशन की भी योजना लाई गई है। अब बात हम कर ले रहे हैं विपक्ष की समझिए तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना, अभी जब बजट आया है तब ये योजना इंट्रोड्यूस की गई है। पंजाब में हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं। ये विपक्ष की योजनाएं। तमिलनाडु की बात करो तो यहाँ भी 1000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल की बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना, लाडली बहना योजना के तर्ज पर इसे लाया गया है, जो मध्य प्रदेश की थी। यहाँ पर भी दिए जाते हैं पैसे। और इसके अलावा कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2-2 रुपए की मदद दी जाती है। तो दोनों ही तरफ से, चाहे एनडीए की बात कर ले चाहे इंडी गठबंधन की बात कर ले, हर तरफ से कोशिश ये हो रही है कि महिलाओं को लुभाया जाए। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि 2019 के ही तर्ज पर अभी तक जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी रणनीति बने। वो 2019 को मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हम आपको अंदर की खबर में अब बता दें कि ये जो 2024 का चुनाव है ये 2019 की तरह नहीं है। इसके समीकरण अलग हैं और इसीलिए रणनीति भी इसमें अलग चाहिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो भी दल जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। राजनीतिक दलों ने 24 के लिए जो कुछ भी समीकरण बैठाए हैं वो 2019 के नतीजों के आधार पर हैं। लेकिन 24 में 19 वाला समीकरण बदल चुका है। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार गठबंधनों का गणित भी बहुत अलग नजर आ रहा है। कई पार्टियां जो पिछले चुनाव में विपक्षी खेमे में थी, अब वो एनडीए के पाले में हैं। यूपी में जयंत चौधरी की नेतृत्व वाली आरएलडी, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियां 2019 में विपक्षी खेमे में थी। टीडीपी भी तब अलग ताल ठोक रही थी, लेकिन अब ये दल एनडीए का हिस्सा है। राजनीतिक दलों के इस फेरबदल से पूरा का पूरा चुनावी समीकरण ही बदल गया है। 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एनडीए का मुकाबला इंडी गठबंधन कर रहा है, जिसमें कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल शामिल हैं। इनके अलावा कुछ दल अकेले ही चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मायावती की पार्टी बीएसपी, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, केरल और बंगाल में लेफ्ट, ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, तमिलनाडु में एआईडीएमके, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसे नाम शामिल हैं। 24 का ये समीकरण
विपक्ष पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए त्योहार जैसा है, उत्सव जैसा है और इस लम्हे का, स्थिति का हमें कई दिनों से इंतजार था जब हम पुनः तीसरी बार 400 पार हो। लोकसभा के मौजूदा हालात पर नजर डालें तो एनडीए के पास 339 सीटें हैं, जबकि इंडी गठबंधन के पास 94 सीटें हैं। वहीं तीसरे मोर्चे के पास 89 सीटों का पावर है। ऐसे में देखा जाए तो इंडी गठबंधन से सीटों के आंकड़ों के मुकाबले में तीसरे मोर्चे के पास सिर्फ 5 सीटें ही कम हैं। अब 24 के चुनाव में इंडी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी ज्यादातर क्षेत्रीय क्षत्रप ही साथी हैं, जिसके सहारे इंडी गठबंधन 339 सीटों वाली एनडीए को हराने का सपना देख रहा है। जहां पे भी इनकी सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, एक स्पेक्टेटर और विक्टिमहुड के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। 24 की लड़ाई में एनडीए इंडी गठबंधन पर सीधे सीधे भारी पड़ता नजर आ रहा है। इंडी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा दांव नजर नहीं आया है जो 24 चुनाव का रुख मोड़ दे। एनडीए सत्ता में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादे पूरे कर जनता में एक विश्वास पैदा किया है। 70 सालों से अटके पड़े मुद्दों को कानूनी रूप से हल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने जन जन तक सरकार की योजनाओं की पहुंच बना दी है, जिसका सीधा लाभ लोग उठा रहे हैं। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन कोई चमत्कार नहीं कर पाया तो 24 में भी एनडीए की जीत तय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बार आपको जरा वोट प्रतिशत बता देते हैं। 2019 में कौन कितना आगे रहा मौजूदा सीटों को लेकर, किसको कितना वोट प्रतिशत मिला है, जरा बता देते हैं। जानकारी आपके सामने, चलिए जल्दी से रख देते हैं। ये आपके बहुत अहम है। देखिए, एनडीए की बात करें 353, इसीलिए 400 पार का नारा इस बार दिया गया है। 370 पार बीजेपी और एनडीए 400 पार। यूपीए की बात करें तो 129 सीटों पर था और वोटिंग प्रतिशत अभी बताएंगे आपको। देखिए 33 जो है अदर्स थे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत एनडीए का बताएं तो 47% था उस दौर में 2019 में। यूपीए का 30% था और अदर्स को मिला लें तो 23% था। तो अब ये सिनेरियो बदल गया है क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो अगेंस्ट लड़ रही थी वो अब साथ आई हैं। क्या इसका कुछ इफेक्ट होता है, क्या इसका कुछ असर होता है, ये तो देखिए 4 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, जब सियासत के कब का रिजल्ट आएगा। लेकिन हर पार्टी की ना अपनी पकड़ है, अपना बेस है। कहा जाता है कि इस इलाके में इस पार्टी का दबदबा है, उस इलाके में उस पार्टी का दबदबा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस इलाके में किस पार्टी का दबदबा है। जवाब आपको अंदर की खबर में अब देने वाले हैं। चलिए जानकारी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सियासी चक्का उत्तर भारत में कहां चल रहा है। देखिए बीजेपी में अगर उत्तर भारत की बात करें तो 151 सीटें उत्तर भारत की आती हैं। इसमें डिसाइडिंग इसे माना जाता है क्योंकि यूपी भी इसी में है। बीजेपी में यहाँ पर 2019 के नतीजों के हिसाब से 118 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। बसपा की बात करें 10 सीटों पर थी, कांग्रेस 9 सीटों पर थी और इसके अलावा जेकेएनसी अगर बात करें तो 3 सीटों पर, अदर्स 6 सीटों पर। अब आपको बताते हैं पूर्वी भारत का हिसाब किताब। पूर्वी भारत की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आप नक्शे पर देख भी पा रहे हैं भारत के नक्शे पर किस तरह से कौन सा इलाका आ रहा है। यहाँ पर कुल 117 सीटें हैं और बीजेपी 54 सीटों पर यहां जीत हासिल कर सकी थी। यहां आंकड़ा बढ़ा सकती है। टीएमसी यहां पर 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। जेडीयू 16 सीटों पर, बीजेडी 12, कांग्रेस 5 और अदर्स 8। अब अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं मध्य भारत की। यहां समझिए 40 सीटें हैं। बीजेपी यहां 37 सीटों पर काफी अच्छी पोजीशन में थी 2019 में, उसे रिपीट करने का एक तरह से चैलेंज है। कांग्रेस के पास काफी कुछ करने को है क्योंकि 3 ही सीटों पर जीत उस समय 2019 के चुनावों में हासिल कर पाई थी। अब आपको दक्षिण भारत के बही खाता बता देते हैं। दक्षिण भारत में देखिए कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी की टक्कर। 132 सीटें कुल हैं, 29 की बात है तो दोनों के लिए करने के लिए काफी कुछ है। लेकिन डीएमके की बात करें तो 24 सीटों पर था, वाईएसआरसीपी 22 सीटों पर, टीआरएस 9 और अदर्स 19। अब आपको बताते हैं हम पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर। पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। 25 सीटें यहां कुल आती हैं। बीजेपी 14 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी, कांग्रेस 4, एआईयूडीएफ 1, आईएनडी 1, एमएनएफ 1 और अदर्स 4। तो यहां भी कांग्रेस के पास काफी स्कोप है, अगर वो कुछ कर पाए, कोशिश पूरी अपनी कर पाए तो यहां भी तस्वीर वो बदल सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया उत्तर पश्चिम पूरब पूरी तरह से पूरे भारत में कहां किसका दबदबा रहा है, कहां किसका बेस रहा है।